कमर दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए नीम गर्म दूध में सौंफ डालकर पिए। मैदे में तेजाबियत जलन हो या मुंह में छाले हो तो उबली हुई चावल खाओ। चेहरे की झुर्रियां छाइयां गैप करने के लिए अंडे की सफेदी बेहतरीन चीज है। ज्यादा जमाइयां लेने से आपके बदन में कमजोरी पैदा हो जाएगी। को देर से खाना खाने से मैदे में सूजन आ सकती है। घर से चूहों को भगाना है तो घर में एक करेला काट कर रख दे, चूहे खुद ब खुद भाग जाएंगे। जो इंसान ज्यादा बाएं जानिब होकर सोता है उसको दिल की बीमारी हो जाती है। रात को सर के पास पानी का गिलास भरकर रखने से सांस की बीमारी नहीं होती। नीली मछली का दिल का साइज एक छोटी गाड़ी के बराबर होता है और इस मछली में इतनी जगह होती है कि आम इंसान इसमें तैर सकता है। जमीन में रहने वाले जानवरों में से मच्छर वो जानवर है जिसने किसी दूसरे जानवर के मुकाबले में सबसे ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। वह अपना सर काटने के बाद भी 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। एक मरतबा छींकने पर 1 सेकंड के लिए आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। मई में पैदा होने वाले बच्चों का वजन बाकी महीने में पैदा होने वाले बच्चों की निस्बत 200 ग्राम ज्यादा होता है। विज्ञानियों के मुताबिक ठंडा पानी गर्म पानी से कुछ ज्यादा हल्का होता है। जमीन का वजन 6200 मिलियन टन है। इंसान जब पैदा होता है तो उस वक्त उसकी हड्डियां 350 होती हैं। जब तक ये जवानी तक पहुंचता है तो इसकी हड्डियां 206 रह जाती हैं। इसकी वजह यह है कि वो सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। खला में खलाबाज रो नहीं सकता क्यों ना कि वहाँ कशिश स्किल कम नहीं होती। आबादी के लिहाज से आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। खाने के बाद खट्टी डकारे, मैदे पर बोझ, गैस, हाजमा खराब हो तो खाना खाने के बाद बस एक चुटकी पीसी हुई लौंग फांक लिया करें। चंद दिनों में मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हाजमा भी लाजवाब हो जाएगा। अगर ठीक दोपहर के वक्त जिसे ज़वाल कहते हैं बावजू बैठकर 41 मरतबा या रहमानू पढ़कर पानी पर दम करें। जिसकी आंखें दुखती हो, नजर कमजोर हो, उसमें सिलाई तो करके दुखती आंखों 7-7 मरतबा लगाएं। 3 दिन इस अमल को करें, इंशाल्लाह 3 दिन में ही आंखें ठीक हो जाएंगी और फिर साल भर नहीं दुखेंगी। पेशाब करके फौरन पानी मत पिया करें वरना पेशाब पीला आएगा। चलते हुए कभी रोटी मत खाएं वरना मैदा सुकड़ जाएगा। नहाकर कभी आंखों में सुरमा मत लगाएं वरना बिनाई कम हो जाएगी। हंसने से वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है। पखाना के फौरन बाद रोटी मत खाया करें वरना बवासीर लग जाएगी। आधी रात को उठकर कुछ मत खाएं वरना पेट में पानी भर जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बीच सऊदी अरब में है, कोई सिनेमा भी नहीं है। अगर बैठे बैठे ब्लड प्रेशर कम होना महसूस हो तो टांग के ऊपर टांग रख ले। इस तरीके से खून की गर्दिश तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। रात के वक्त चॉकलेट मिठाइयां मत खाएं, इससे आपकी नींद मुतासर होगी और आपका ब्लड शुगर भी बढ़ने के खतरात होंगे। आमतौर पर मिलने वाली नींद की मकदार कम हो जाती है। अगर आपको सोने से पहले सोने की आदत है तो ये ज़हीन होने की लामत है। आम लोग बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हैं जबकि ज़हीन लोगों का दिमाग हर वक्त चलता रहता है और वो बिस्तर पर भी बातें सोचते रहते हैं। गुलाब का गुलकंद खाने से याददाश्त में इजाफा होता है। शहद को गर्म करने के बाद नहीं खाना चाहिए और बुखार में भी शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और शायद आप अपने आप को कोसते भी रहते हैं, लेकिन ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की अलामत है। होंठों को गुलाबी बनाने के लिए ताज़ा दूध की बलाई होंठों पर मलें, इससे आपके होंठ मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। पेट दर्द की फौरी निजात के लिए मूली, रस्मी नमक और स्याह मिर्च डालकर पिलाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पालक खाने से आंखों की सेहत अच्छी होती है। अगर कोई शख्स कम बोलता है लेकिन तेज बोलता है तो उसका मतलब है कि वो बहुत सारी और राज जानता है। 90% लोग मोबाइल मैसेज पे वो बातें लिखते हैं जो वो खुद नहीं कह सकते। सर्दियों में पाँव रजाई से बाहर निकाल कर सोती हूँ। जब खड़े होते हूँ तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। थोड़ा सा चल या सीढ़ियाँ चढ़ने से दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो जाएगा तो नाक में तेल लगाएं और साथ ही रात को सोने से पहले पाँव की उंगलियों पर तेल का मसाज करें। ये ना सिर्फ इन अमराज का इलाज है बल्कि आपको पुरसुकून भी रखता है। आम और लसूड़े का अचार खाने के बाद पानी पीने से जुकाम, नज़ला, खांसी का सख्त अंदेशा होता है। रात सोने से कबल कमरे में नीले रंग का बल्ब जलाया जाए। ऐसा करने से मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होते।
रोटी पका कर रोटी के बर्तन में एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रख दें, इससे सारा दिन रोटियां नरम और मुलायम रहेंगी। सोने से पहले फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये खाने का सबसे बुरा वक्त है। इसको खाने से आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। कान में अचानक दर्द हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। दूध और गोश्त एक साथ हरगिज ना खाएं, ऐसा करने से मैदे में अल्सर के खदशात होते हैं। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले एक चुटकी कच्चे चावल के दाने फांक लेने से जिगर मजबूत होता है। कोई भी चीज कढ़ाई में तलते हुए कुछ नींबू के कतरे डाल दें, ऐसा करने से तली हुई चीज भी कम जूस होगी। बगलों में पसीने की शिद्दत को कम करने के लिए नहाने के बाद बगल में फटकड़ी का टुकड़ा फेर लें और फिर पानी बहा दें, मसला दूर हो जाएगा। शहद, गुलाब का अरक, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर दानों वाली स्किन पर लगाएं, दाने खुश्क हो जाएंगे। रुई को पेट्रोल में डुबोकर शीशे को साफ करने से शीशा एकदम नया और चमकदार हो जाता है। अगर घर में चूंटियां ज्यादा हैं तो उसी जगह पर सूखा आटा डाल दें, चूंटियां चली जाएंगी। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। चावल पकाते वक्त अगर देग के नीचे तले में थोड़ी सी दही लगा दी जाए तो चावल नीचे से लगेंगे नहीं। हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है इन लोगों के लिए जो आपको उदास देखना चाहते हैं। बालों की सफेदी दूर करने के लिए रोजाना जैतून का तेल लगाया करें, 1-2 हफ्ते में फर्क नजर आ जाएगा। ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से मैदा कमजोर हो जाता है। अगर पाँव में दर्द रहता हो तो रोजाना अंगूठे पर सरसों के तेल से मसाज करो, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। सर दर्द का मसला हो तो पालक खाने से आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। पेशाब आपको 10 घंटों से ज्यादा रोकने से पेशाब की नाली फटने का खतरा है। गरम गरम खाना खाने से दांतों के ऊपर स्याह दाग धब्बे पड़ जाते हैं। खट्टे डकार आते हो तो कच्चा अंगूर खाने से डकार आना बंद हो जाएंगे। जिन औरतों के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो वो अजवाइन ना खाएं, इससे जिगर में सूजन का प्रॉब्लम हो सकता है। बांझ औरत टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करे, 2 माह के अंदर हमल ठहर जाएगा। जरूरत से ज्यादा सोना इंतहाई खतरनाक है। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करें, कई सालों तक झुर्रियां नहीं आएंगी। पानी में अरके गुलाब डालकर नहाने से कभी बदन में बू नहीं आएगी। अगर आप असाबी तनाव का शिकार हैं तो सुबह के वक्त दालचीनी चबा लिया करो। फूल मखाने रोस्ट करके इनको लस्सी में डालकर शामिल करें, और फूल मखानों की लस्सी न सिर्फ खाने में जायकादार होती है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन मुफीद है। काला नमक चाटने से गला कभी खराब नहीं होगा। गाय का दूध दिमाग को ताकत देता है, चेहरे का रंग निखारता है और बदन को खूबसूरत बनाता है, सेहतमंद बनाता है। बदहजमी हो जाए तो अनानास की फाड़ियां कर लें और काली नमक मिर्च छिड़क दें, इसके बाद आंच पर गर्म करके खा लें, बदहजमी दूर हो जाएगी। शहद वो वाहिद खुराक है जो कभी खराब नहीं होती। ज्यादा घी वाली चीजों के इस्तेमाल से गले का इन्फेक्शन होता है। ठंडे पानी से मुंह धोने से मुंह की जिल्द खराब हो जाती है। भूखे पेट खट्टी चीजें खाने से गुरेज किया करो, इससे मैदे के अंदर जख्म बन जाते हैं। जिन लोगों को शुगर का मसला हो वो सुबह निहार में कद्दू की 4 से 5 बीज खा लिया करें, इससे आपको शुगर से निजात मिल जाएगी। जिन लोगों को जिस्म में दर्द रहता हो वो फूल मखाने को दूध में पकाकर खा लिया करें, इससे इनका जिस्म का दर्द खत्म हो जाएगा। जो लोग आलू की चिप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म पर मैल भर जाती है और चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। जिन औरतों के चेहरे पर फालतू बाल निकल आते हैं वो पानी में फटकड़ी मिलाकर इसको मिक्स कर लें और अच्छी तरह से चेहरे पर मसाज करें, फालतू बाल खत्म हो जाएंगे। गुसलखाने में अगर जंग की दाग लग जाए तो कपड़े को सिरके में डुबोकर फर्श पर रगड़ें, जंग के दाग उतर जाएंगे। जिन्हें सूखी खारिश हो, दिमाग का मसला हो वो लोग सुबह के वक्त पानी के साथ 1 चम्मच खसखस खा लिया करें। अगर बढ़ती हुई वजन से तंग है तो कद्दू का जूस बनाकर पिए, वजन कम होने लगेगा। अगर किसी फल वाले दरख्त की घड़ों में गड्ढा खोदकर उसमें गुड़ डाल दिया जाए तो उस पर मीठे फल लगते हैं। अगर सालन बनाते वक्त शोरबे के ऊपर तेल ना आ रहा हो तो सालन में 1 चम्मच मेथी डाल दें, तेल ऊपर आ जाएगा। बवासीर खत्म करनी है तो मेहंदी के पत्ते पीसकर पानी के साथ बवासीर वाली जगह पर लगाएं। कोई आफत आ जाए तो फौरन सदका निकाल दो, आफत जैसी आई होगी वैसे ही वापस चली जाएगी। जो शख्स ये चाहे कि उसका दांत खराब ना हो उसको चाहिए कि मीठी चीजें खाने से पहले रोटी का सूखा टुकड़ा खा लिया करे।